स्पायर कॉलेज बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी है। खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए या कोई परमट हो जाए, जनरेटर उसी टाइम चलता है। हमारा मकसद सिर्फ कामयाब करना नहीं है, काबिल बनाना है। स्टार्ट में प्री क्लासेस में पार्टी होती है, उसके बाद वन डिश होती है, उसके बाद जी, हमारे पास बहुत से ऑप्शन थे कि हम कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमने जॉइन इसलिए किया ये। आप क्या समझती हैं कि ये इदारा आपको यहाँ से पढ़ाने के बाद अगली मंजिल के लिए तैयार कर रहा है, सही तैयार कर रहा है? जी, बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो अपने बहनों को ये मशवरा दूँगी कि इधर आएँ एस्पायर कॉलेज में और एडमिशन लें और अपने आगे मकसद को पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एस्पायर कॉलेज खुडिया कैंपस में, जिसने अपना नाम सिर्फ इसलिए रोशन नहीं किया कि ये खुडिया के अंदर मौजूद है, बल्कि इसने रिजल्ट दिखाकर बड़े बड़े इवेंट्स करवाकर इसने अपना नाम रोशन किया है। आइए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स खड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान फातिमा, क्लास कौन सी है? सेकंड ईयर मेडिकल सुपर सेक्शन। आपको एक साल हो गया यहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया, कैसा रहा आपका साल? सर मेरा साल तो बहुत बेहतरीन गुजरा है, क्योंकि कॉलेज का माहौल इतना बेहतरीन है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कॉलेज में हूँ या मैं अपने घर में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम फातिमा अरशद, और क्लास कौन सी है? सेकंड ईयर प्री मेडिकल सुपर मेडिकल। वाह, मेडिकल क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। चलें, अल्लाह ताला आपको डॉक्टर बनाए। मुझे ये बताइएगा कि आपके कॉलेज के इवेंट्स किस तरह से होते हैं? हमारे कॉलेज के इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब स्टार्ट में प्री क्लासेस में पार्टी होती है, उसके बाद वन डिश होती है, उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। जो प्री क्लास में आपकी पार्टी होती है, क्या आप उसका कॉलेज को पे करते हैं? नो जो प्री क्लास वेलकम No, पार्टी। no. तो एजुकेशन के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके जो यहाँ पे स्टाफ है, प्रोफेसर लेवल का स्टाफ कहा जाता है, क्या ऐसा ही है? और उनकी क्या कैलिबर है? क्या आप उनका समझाना समझ में आता है? यस सर, आई एम सेटिस्फाइड और स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमें समझ भी आ जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह से है? मतलब कॉलेज में आना जाना ईजी है? यस बहुत इजी है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब आते हैं जाते हैं कॉलेज से, वापस जाते हैं कॉलेज से घर आते हैं, बहुत ही सफ़र आरामदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मारी अरबानी। ठीक है, कहाँ से आती हैं आप? हम तारागढ़ से आते हैं। तारागढ़ गाँव से? जी। तो आपको ट्रांसपोर्ट आना जाना मुश्किल नहीं होता? नहीं, हमारी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी मुश्किल टाइप नहीं है। अच्छा, खुडिया में आपने एस्पायर कॉलेज में ही क्यों दाखिला लिया? आप किसी और कॉलेज में भी ले सकते जी, थे। हमारे पास बहुत से ऑप्शन थे कि हम कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमने जॉइन इसलिए किया ये। आइए मैं आपको क्लासरूम में लेकर चलता हूँ, और जहाँ पे इस वक्त लेक्चर चल रहा है, हम सर से जानते हैं कि वो इस कॉलेज में कब से पढ़ा रहे हैं और उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका गुड नेम सर? अशफाक। अशफाक साहब। अच्छा अशफाक साहब, मुझे बताइएगा कि आप कब से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं? मुझे एस्पायर कॉलेज में 3 माह हो गए। जो नया सेशन का जब से आगाज़ हुआ है तब से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया। तो आप क्या समझते हैं एज ए प्रोफेसर? आपने डेफिनेटली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में काम किया होगा, जी तो बिल्कुल। आप खुडिया का जो एस्पायर कैंपस है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो मैंने 3 माह में एक्सपीरियंस किया है तो मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव इन्वायरमेंट लगे, और अभी फर्दर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे ही चलते रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? हिबा फातिमा, और अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का। अच्छा, मुझे बताइए, बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री हर एक को समझ नहीं आती, तो यहाँ पे जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं क्या समझ आ जाता है? जी, समझा जाता है। एस्पायर के बारे में ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं? जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या इसमें रहनुमाई होगी? कुछ स्टूडेंट्स को मैं खड़ा करता हूँ, उनसे वन बाय वन बात करते हैं। रैंडमली मैं खड़ा करूँगा क्योंकि किसी के साथ एक प्लान नहीं है। आप प्लीज़ खड़े होइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आपका कौन सा लेक्चर चल रहा है? फिज़िक्स का। फिजिक्स का। जी। तो जो आपका, अच्छा फिजिक्स में एक होता है कि थ्योरी हम पढ़ते रहते हैं, जी। तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, जी। तो क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए लैब्स मौजूद हैं? जी हैं। प्रैक्टिकल करवाते हैं? जी करवाते हैं। आप क्या समझती हैं कि ये इदारा आपको यहाँ से पढ़ाने के बाद अगली मंजिल के लिए तैयार कर रहा है, सही तैयार कर रहा है? जी, बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो अपने बहनों को ये मशवरा दूँगी कि इधर आएँ एस्पायर कॉलेज में और एडमिशन लें और अपने आगे मकसद को पूरा करें। मुझे आप ये बताएं कि आपके कॉलेज के अंदर, जहाँ पे आप इस वक्त क्लासरूम में बैठी हुई हैं, क्या सिटिंग जो प्लान है, जो बैठने की जगह, कंफर्टेबल है? जी। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होती? अक्सर होता है ना कि वो बड़ी टूटी फूटी चेयर्स और ये वो, कुछ ऐसा तो नहीं है? नो। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये वो ग्राउंड फ्लोर है जिसमें इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे आपको लैब्स देखने को मिलती हैं। वहाँ पे आपको एक ऐसा व्यू कॉलेज का बाहर की तरफ से देखने को मिलता है जिसमें कॉरिडोर में खड़े होकर आप कैनाल का बड़े अच्छे से व्यू का नज़ारा कर सकते हैं। ये है वो कॉरिडोर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, जिससे इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ठंडी हवाएं इसलिए चल रही हैं कि इस कॉरिडोर में अगर आप मेरी राइट साइड लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे लैब्स बनी हुई हैं, तमाम तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब्स। अगर मेरी राइट साइड आप देखेंगे तो ये कॉरिडोर, और इसमें देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस वक्त, जो कैनाल का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। मुझे बताइएगा कितनी देर होगी पढ़ते हुए? हमें साल हो गया है ये। मतलब आपका सेकंड ईयर है? हाँ जी, सेकंड। और सेशन कौन सा है?
सेशन हमारा BM1 मतलब कि 2025 का सेशन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका एक साल गुजरा है और एक साल का एक्सपीरियंस कैसा है? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ अदनान। सेशन कौन सा? FAIT FAIT। IT में आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है? सेकंड ईयर। ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साल गुजार लिया, जो नए स्टूडेंट्स इस वक्त मैट्रिक के देख रहे हैं कि हम कौन सा इदारा चूज़ करें, एस्पायर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही अपने इलाके के दोस्तों को कहना चाहूँगा कि एस्पायर ज़िला कसूर के बच्चों के लिए एस्पायर बहुत अच्छी चॉइस है। यहाँ आएँ, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तालीम के साथ साथ एक अच्छा माहौल मिलेगा और आपकी तालीम के साथ तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, गर्मी भी है, थोड़ा सा पसीना आपको आ रहा है, तो मुझे बताएं कि जो कॉलेज है, जो एस्पायर कॉलेज है, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं एस्पायर कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए बच्चे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एस्पायर कॉलेज बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी है, बहुत अच्छी तालीम देता है। चलिए, यहाँ पे सबके जो रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त मेरे साथ आप खड़े देख रहे हैं, सब ने यही कहा है कि एस्पायर कॉलेज में आकर हम सेटिस्फाइड हैं। एक साल गुजार लिया और एक साल के बाद भी आज ऐसे रिव्यूज़ हैं, वो कह रहे हैं कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनको वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और एस्पायर कॉलेज को ज्वाइन करें। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का मौसम इसलिए हो रहा है, आज जो आप वीलॉग देख रहे हैं, ये दो हिस्सों में इसलिए देख रहे हैं कि जब पहले दिन हमने वीलॉग शुरू किया था, बारिश आ गई थी, उस वजह से वीलॉग को रोकना पड़ा और आज सेकंड डे है और हम दोबारा से शूट कर रहे हैं। आइए, कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस कॉलेज के बारे में क्या एक्सपीरियंस रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो कॉलेज का एक टाइमिंग होती है, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग कैंपसेस हैं, तो इसका क्या सिस्टम है? आपकी छुट्टी पहले होती है, गर्ल्स की छुट्टी पहले होती है? गर्ल्स की पहले छुट्टी होती है, हमारी बाद में होती है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी आप बगैर यूनिफॉर्म के क्यों हैं? जुमे की वजह से है? वैसे जुम्मे की वजह से। अच्छा, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चूँकि कॉलेज है, डिफरेंट और भी कॉलेजेस हैं, सारी चीज़ें, और कोई भी इदारा जो है ना परफेक्ट नहीं होता। हाँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका क्या शेड्यूल है? क्या जनरेटर वगैरह कुछ इस वो तरह का? सब कुछ हो गया है, खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए या कोई परमट हो जाए, जनरेटर उसी टाइम चलता है, चल जाता है। चल जाता है। और उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं? नहीं, कुछ चीज़ नहीं, फीस के अंदर ही सब चीज़ें सब कवर्ड कुछ है? फीस के अंदर है। अभी छुट्टी हो गई है, बॉयज़ इस वक्त जा रहे हैं वापस, और मैं आपको बताता चलूँ कि एस्पायर कॉलेज के जिस ग्राउंड में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, इस ग्राउंड में ही प्ले का स्टूडेंट्स को खेलने का मौका दिया जाता है। यहीं पे वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहिल शफीक मलिक साहब, जो कि CEO एस्पायर कॉलेज खुडिया कैंपस हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि जब मैं 2 साल पहले आया था, ना तो ये ऑफिस इस तरह का था, ना बाहर का व्यू, ये पौधे, दरख्त, ग्राउंड्स, ग्रीनरी, ये सब के पीछे किसका थीम है? क्या अपग्रेडेशन जो है ये आपका थीम है, या कि नेचर को आपने किस तरह से एक्सप्लोर किया हुआ है सारा यहाँ पे? अगर आप किसी भी सॉफ्ट माइंडेड जहन को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि पौधे वो लगाने का ज़रूर आइडिया देगा। एक पौधे की ज़िंदगी पूरी कौम की ज़िंदगी है, और यहाँ पर तो हमारे पास कौम के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल एक और है, चूँकि आप एक प्राइवेट इदारा हैं और डेफिनेटली आप अपने भी एक्सपेंस हैं, जो आप बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो भी एक्सपेंसेस हैं, तो एक ऐसे कुछ घराने के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ नहीं सकते होते, जिनके पास वसाइल नहीं होते, तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कोई गुंजाइश है? जी शराफत, हमारी ना देखिए, जब से कॉलेज इनोवेट हुआ है, जब से हमने कॉलेज को क्रिएट किया है, या जब से हमने कॉलेज को बनाया है, तब से लेकर हम ना बच्चों के मामलात को फ़ीस के रेलिवेंट बहुत ही मतलब कि सीक्वेंसली देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। अगर बच्चा जो है वो बैकग्राउंड से अच्छे नंबर लिए हुए हैं, लेकिन वो पेइंग कैपेसिटी रखता है, हम उसे फीस ज़रूर चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि बच्चे के नंबर बेशक कम हैं, लेकिन वो पेइंग कैपेसिटी नहीं रखता, तो हमारा फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल उसको लैपडॉट करता है, बिल्कुल हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, हम उसको अपने इदारे का एक हिस्सा बनाते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारा मकसद सिर्फ कामयाब करना नहीं है, काबिल बनाना है, और ये बच्चे बहुत जल्दी काबिल बन जाते हैं। तो नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक पुरसकून माहौल में एजुकेशन हासिल करे, तो यकीनन एस्पायर कॉलेज खुडिया कैंपस को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें सैम TV। अल्लाह हाफ़िज़।